वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सरगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सबाई धाम की बेहद विनोदी गुरु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही, गुरु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। बेहद विनोदी स्वभाव के धनी एवं श्री सिद्ध योग की साधना में गहरी पैठ रखने वाले परम आदरणीय हमारे अग्रज गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी, श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज के लाडले शिष्यों में से एक हैं। आदरणीय भाई जी के एक भतीजे श्री ऋषिराज जी हैं। प्रसंग 50 साल पुराना है। त्रिलोकीनाथ श्री सदगुरुदेव जी महाराज आदरणीय भाई श्री ब्रजमोहन जी के यहाँ योग प्रचारार्थ अपने पार्षद गणों के साथ विराजमान थे। योग प्रचार कार्यक्रम के समय की ही बात है। इनके भतीजे ने हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा दी थी। उसका रिजल्ट आया था एवं 10वीं में दूसरी बार फेल रहा। उसने सच्चाते मन से श्री गुरुदेव को प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने पूछा, क्या कर रहे हो लल्ला? वो कुछ प्रार्थना करता। इसके पूर्व आदरणीय भाई जी ने कहा, प्रभु जी रिसर्च का दूसरा साल है। उनकी बात को सुनकर हकीकत जानने वाले लोग हंस दिए। तदनंतर श्री गुरुदेव ने कहा, लल्ला ब्रजमोहन बात क्या है? श्री भाई जी ने प्रार्थना किया, प्रभु जी 10वीं में पिछले एवं इस साल भी फेल हो गया। ये सुनकर आराध्य देव जी ने चांटा लगाया एवं इस समय वे ख्याति प्राप्त एक डॉक्टर हैं। योग पुस्तक केंद्र से सिद्ध गुफा सबाई आश्रम से संबंध रखने वाले हमारे गुरु भाई बहन आदरणीय गुरु भाई एवं आराध्य देव जी के विषय विशेष कृपापात्र शिष्य भाई ब्रजमोहन जी वशिष्ठ के नाम से अवश्य परिचित होंगे। भाई श्री ब्रजमोहन जी नानौता कस्बे के निवासी हैं एवं प्रभु जी की अहद की कृपाओं से अब भी पूर्ण रूप में निरोग एवं स्वस्थ प्रसन्न हैं। भाई जी को यह सौभाग्य प्राप्त होता रहा है कि आराध्य देव जी श्री सदगुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में अनेकों बार इनके निवास स्थान को पवित्र किए हैं। चाहे यह सौभाग्य श्री प्रभु जी के यौगिक प्रचार कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त हुआ हो या आते जाते श्री गुरुदेव भगवान ने कुछ घंटों इनके निवास स्थान पर विश्राम करके यह अवसर इन्हें प्रदान किया हो। भाई श्री ब्रजमोहन जी का मकान नानौता थाने के बिल्कुल करीब ही है। मकान के एक हिस्से में आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का स्वरूप विराजमान है, जिसका आरती पूजन प्रातः एवं सायंकालीन दोनों समय नियमित होता है। इसी स्थान विशेष में श्री सदगुरुदेव जी महाराज अपने पार्षद गणों के साथ निवास किया करते थे। इस मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आराध्य देव के लीलावसान के पश्चात भी श्री ब्रजमोहन जी ने एक नियम बनाया है कि इस मंदिर में श्री प्रभु चर्चा एवं आध्यात्मिक प्रसंग के सिवाय दूसरी कोई वार्ता न की जाए। वे इस नियम का बड़ी ही कड़ाई से पालन करते एवं कराते हैं। कथानक जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है सन 1989-90 का है। मथुरा निवासी श्री गौतम जी, पूरा नाम इस समय स्मरण नहीं आ रहा है, जो पुलिस विभाग में दीवान जी के पद पर कार्यरत थे, नानौता थाने में कहीं से स्थानांतरित होकर अपनी योगदान की सूचना के साथ पोस्ट किए गए। थाने पर दीवान का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री गौतम जी ने अपना निवास स्थान बनाने के लिए कमरे में मकान की खोज आरंभ की। उनके सहयोगी मित्रों विभागीय कर्मचारियों ने भी इस कार्य में उनका भरपूर सहायता की, परंतु कोई भी मकान या कमरा इन्हें पसंद नहीं आया। इसी बीच इनके किसी हितैषी ने इनको बताया कि पंडित जी भाई ब्रजमोहन जी के मकान का वो हिस्सा खाली है जिसमें गुरु जी निवास किया करते थे, बहुत अच्छी प्रकार की स्थिति में है भी। आखिर पता लगाकर श्री गौतम जी उस स्थान को गए। दर्शन करने के बहाने देख भी लिए। उसके पश्चात उसे किराए पर लेने की नीयत बनाकर श्री ब्रजमोहन जी से मिले। उन्होंने निवेदन किया, पंडित जी मैं काफ़ी दिनों से निवास स्थान के लिए मकान की खोज में था, परंतु मुझे कोई मकान पसंद नहीं आया। आपके मकान का भाग जिसमें आपके गुरुदेव आने पर
पर निवास किया करते थे, हमें बेहद पसंद है। आप कृपा करके हमें किराए पर देने की कृपा करें। श्री गौतम जी का निवेदन सुनकर भाई ब्रजमोहन जी ने कहा, आप किस कमरे की बात कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि वे कमरे जिसमें आप पूजा करते हैं एवं पूजन वाले स्वरूप तथा सामान रखे हुए हैं। श्री ब्रजमोहन जी ने कहा, अरे भाई, वो कमरा हमारे श्री गुरुदेव भगवान का है, न तो हम उसे किसी को किराए पर देते हैं, नहीं उस कमरे में दुनिया का कोई बात या कार्य करते हैं। गुरुदेव का कमरा केवल पूजा एवं आराधना एवं स्वाध्याय कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जा सकता है। उनके स्पष्ट मना करने के बाद भी गौतम जी उस कमरे को लेने का अनुरोध करते रहे। एक दिन उन्होंने भाई श्री ब्रजमोहन जी से ये बात कही, हमारी माता जी वृद्ध आध्यात्मिक महिला हैं एवं यदि आप ये कमरा हमें दे देवें तो उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होगी एवं यहाँ गंगा जी के नज़दीक होने से स्नान का लाभ भी उन्हें मिल जाया करेगा। योगी साधक कहते बड़ा ही सरल एवं दयालु होता है। बार बार अनुरोध के परिणाम स्वरूप आखिर भाई जी वो कमरा देने को राजी हो गए। जब किराए की बात आरंभ हुई तो श्री ब्रजमोहन जी ने कहा, भाई किराया चाहे तुम मत देना, बस हमारी कुछ शर्तों का पालन तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इन कमरों में न तो कोई अखाद्य वस्तुएं, मांस, मछली और मदिरा इत्यादि बनाई जाएगी, नहीं उनका सेवन कोई करेगा। अनाचार एवं अत्याचार न तो इन कमरों में होगा न उसकी बात होगी। श्री गौतम जी ने भाई ब्रजमोहन जी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं, न उसमें निवास करना आरंभ किए। भाई ब्रजमोहन जी विनोदी प्रवृत्ति के हैं, अतः उन्होंने उपरोक्त वाक्यों के तारतम्य में कहा, दीवान जी हमारी शर्तों का बाकायदा पालन करिएगा, वरना वो परम प्रभु स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि आपको विवश होकर पालन करना ही पड़ेगा। श्री गौतम जी की पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि इनकी शादी हुए काफ़ी दिन, कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। इनको कोई औलाद नहीं थी। इनकी माता जी काफ़ी वृद्ध थीं। उनको ये कहा करती थी, बेटा कोई उपचार एवं उपाय करो, वरना बिना पोता पोती का मुंह देखे बिना ही हम परलोक सुधार जाएंगे। वे और उनकी पत्नी भी औलाद न होने के कारण अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री गौतम जी इस कार्य की सिद्धि हेतु दवा एवं दुआ दोनों करके थक चुके थे। उन बातों का स्मरण होते ही वे निराश एवं उदास हो जाया करते थे। इस नए स्थान पर कार्य आरंभ करने के साथ ही उनके सहयोगियों सहकर्मियों ने इनकी उदासी का जब विरोध करना जाना तो इनके कष्ट निवारण हेतु प्रयत्न करना आरंभ किया। उन लोगों ने एक ऐसा मुसलमान ओझा का पता लगाया जिन लोगों के थाना क्षेत्र का ही निवासी था एवं जिसने अपने तांत्रिक बल से कई दंपत्तियों को औलाद मुहैया कराई थी। उस मुसलमान ओझा की श्री गौतम जी से बात हुई। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, दीवान जी आपको 1 साल के अंदर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दूंगा। उसने बताया कि इस कार्य में करीब 500 रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। दीवान जी ने तत्काल उसे 500 रुपये दे दिए। उसने कहा कि सब सामान लेकर 1 हफ्ते बाद आपके निवास स्थान पर आऊँगा। उसने कहा सब सामान लेकर 1 हफ्ते बाद आपके निवास स्थान पर आऊँगा एवं रात में ही आपका कार्य कर दूंगा। श्री गौतम जी ने यह बात अपनी धर्मपत्नी एवं माता जी को बतलाई तो वे लोग काफ़ी प्रसन्न हुई एवं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगीं जिस दिन उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए रात में कार्य किया जाएगा। 1 सप्ताह से पूर्व यानी 6वें दिन ही ओझा दीवान जी के निवास स्थान पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। दीवान जी मकान की दूसरी मंजिल से वर्णन पूर्व में दिया गया था। श्री प्रभु जी के पूजा स्थल निवास करते थे। उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई परंतु श्री गौतम जी नहीं सुन सके। उस समय भाई ब्रजमोहन जी मकान के नीचे कमरे में उपस्थित थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, दीवान जी आपको कोई याद कर रहा है। दीवान जी ने छत की स्थिति से ही देखा, पहचान कर आवाज़ लगाई, जीने से ऊपर आ जाइए भैया। शायद दीवान जी ये सोचकर ऊपर बुला रहे थे प्रसंग को कोई और न सुन ले। उनकी बात सुनकर ओझा ने कहा, साहब मैं जीने पर पैर नहीं रख सका। उसकी बात सुनकर दीवान जी ने कहा, अरे भाई ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं है। परंतु ओझा ने कहा, साहब आप हमारी मजबूरी नहीं जानते, मैं जीने पर पैर नहीं रख सकता, आप ही कृपा करके नीचे आ जाइए। कुछ क्रोध भरी मुद्रा में दीवान जी नीचे आए। बोले, कहो क्या बात है, तुम तो कल सायंकाल आने वाले थे, पहले ही क्यों आ गए? उनकी बात सुनकर ओझा ने बिना कुछ बोले 500 रुपये उनके सामने करते हुए कहा, साहब आप अपने पैसे ले लीजिए, यह कार्य हमारे वश का नहीं है। दीवानिया एवं पुलिसिया भाषा में श्री गौतम जी बोले, 1 हफ्ते पहले तुम्हारे वश में था तो अब तुम्हारे वश में क्यों नहीं है? उसने कहा, हाथ जोड़कर कहा, दीवान जी मैं सत्य कह रहा हूँ, यह कार्य हमारे वश में नहीं है। दीवान जी ने कुछ हड़काया भी परंतु हाथ जोड़कर केवल यही कहता रहा, साहब आप हमें जो चाहे जो कुछ भी करें, यह कार्य हमारे वश का नहीं है।
दीवान जी ने पूछा कि उस दिन तुम कैसे कह रहे थे? उसने कहा साहब हमसे गलती हुई है। दीवान जी ने पूछा फिर तुम्हारे वश का कैसे होगा? उसने कहा आप यह मकान बदल दें, हमारे वश का हो जाएगा। गौतम जी ने ओझा से प्रश्न किया आखिर इस मकान में खराबी क्या है? उसने जो बतलाया वो इस प्रकार है, साहब मैं रात में सोच रहा था कि कल रात में चलकर आपके मकान में आपकी औलाद प्राप्ति हेतु बलि चढ़ाऊँगा, उसी समय काफ़ी लंबे चौड़े एवं ऊँचे एक महात्मा हाथ में चिमटा लिए हुए हमारे सामने आए। उनके साथ उनके पीछे गठीले बदन के एक नाटेगज के सेठ की शक्ल के महात्मा थे, जिनके हाथ में छड़ी थी, आए। इन दोनों महात्माओं के शरीर में इतना तेज था कि आंख ठहराना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। नाटक करती महात्मा ने गगन भेदी अपनी गंभीर वाणी में कहा, अरे हरामजादे, तू जिस स्थान पर बलि चढ़ाने की बात सोच रहा है वो हम लोगों का निवास स्थान है। उस मकान में ऐसा कार्य बिल्कुल मत करना, और समझ ले यदि हमारे कमरों में जाने जीने पर पैर भी लगा तो छड़ी से मार मार कर अपंग बना दूंगा। क्या बतलाऊं, उनकी बात याद आते ही शरीर भय से कांप जाता है। इतना कहकर ओझा ने 500 रुपये दीवान जी के हाथ में पकड़ाया और सलाम करके चलते बना। उसके चले जाने के बाद भाई ब्रजमोहन जी आए और दीवान जी से बोले, दीवान जी किससे गर्मा गर्म बात हो रही थी? बात क्या है? आपका चेहरा उदास क्यों है? दीवान जी पहले तो बताने से इनकार किया, पर जब भाई जी ने बताया कि आप लोगों की कुछ बात हमने भी सुनी है, तो दीवान जी ने दुखी मन से पूरे घटनाक्रम का वर्णन कर दिया। पूरा विस्तृत वर्णन सुनने के बाद भाई ब्रजमोहन जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, आप इधर उधर कहीं न जाकर मंदिर में श्री प्रभु जी महाप्रभु जी के चरण कमलों का आरती पूजन एवं जाप किया करें। हमारे श्री प्रभु जी बड़े दयालु हैं, अवश्य कृपा होगी। उनकी बातों को शिरोधार करके उस दंपत्ति ने हमारे आपके प्राणी मात्र के भाग विधाता कारण दयालु श्री प्रभु जी महाप्रभु जी के स्वरूपों का उनके बताए हुए नियमानुसार आरती पूजन वंदन आरंभ किया। उसके कुछ समय पश्चात इनकी पत्नी ने स्वयं देखा कि श्री गुरुदेव भगवान उन्हें एक सेव दिए हैं और कहे कि लल्ली तुम इसे खा जाओ, तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसके कुछ दिन पश्चात उनकी गोद भरने की आशा हो गई। इसी घटनाक्रम के बीच में वे स्थानांतरित होकर चले गए। पिछले साल अर्थात 94-95 में जब भाई ब्रजमोहन जी किसी कार्य के सिलसिले में हस्तिनापुर गए थे तो श्री गौतम जी ने उन्हें देख लिया। आकर उचित अभिवादन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आपके श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने भाई जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया एवं मंदिर में चढ़ाने हेतु काफ़ी सामग्री लाए। परंतु भाई जी ब्रजमोहन जी ने कहा, आप स्वयं अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ हमारे यहाँ मंदिर में यह सब भोग सामग्री अर्पित करें। श्री गौतम जी ने उनकी बात स्वीकार कर वैसा ही करने का निश्चय किया। इस चरित्र को लिखते समय गुरुभाई बहनों द्वारा गाया जाने वाला भजन की कुछ पंक्तियाँ स्वतः ही यहाँ पर याद आ रही हैं। सब पर करुणा करते हैं, सब पर करुणा करते, केवल शिष्यों पर ही नहीं, मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर कोई भी नहीं, मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर कोई भी नहीं। देखने की इच्छा हो तो देख लो सही। अपने सिद्ध योग संप्रदाय से जुटने वाले नवागंतुक साधकों एवं आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को इस रहस्य से परिचित कराना अपना दायित्व समझता हूँ कि हमारे आदरणीय भाई जी भी वही महापुरुष हैं जिन्होंने महाप्रभु जी को अपनी साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर बैठाकर श्री गुरुदेव भगवान की योग प्रचार कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाया है। एक कृपा प्रसंग कब कैसे घटित हुआ निम्न प्रकार है। प्रसंग बहुत वर्षों पूर्व का है। आदरणीय ब्रजमोहन जी के परिवार से परिचित एवं उनके हितैषी हमारे गुरु भाई जी थे जो अध्यापन का कार्य करते थे एवं अग्रज भाई श्री ब्रजमोहन जी को पढ़ाए थे। उनके क्षेत्र में आराध्य देव जी का 7 दिन का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के 1-2 दिन पूर्व ही उन्होंने कहा, बेटा ब्रजमोहन एक सिद्ध ब्रह्मचारी योगी अमुक गांव में इस तारीख से इस तारीख तक योग का प्रचार एवं प्रसार करने पधार रहे हैं, तो हमारे साथ चलकर उनके दर्शन कर लो एवं उनका प्रवचन सुन लो। कि भाई जी ने कहा, ताऊ जी मैं फिर हाल आपके साथ तो चलने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु मैं अवश्य उस ब्रह्मचारी सिद्ध योगराज जी का दर्शन करूँगा एवं उनके प्रवचन अवश्य सुनूंगा। संस्कार वशात ये कार्यक्रम समाप्ति के 1 दिन पूर्व साइकिल से वहाँ की यात्रा आरंभ किए। गर्मियों के दिन थे एवं अपराह्न 3 बजे का समय था। रास्ते में लगभग 4 किलोमीटर लंबा मैदान पड़ा जिसमें वहाँ 3-4 बबूल के पेड़ थे। वे भी रास्ते पर नहीं थे, कुछ हटके थे। उस मैदान के बीच में रास्ते में इन्हीं की तरफ जाते हुए एक नवयुवक जटाजूटधारी महात्मा मिले। ऐसा आभास होता था कि वे थके हुए हैं। भाई जी ने कहा, बाबा जी राम राम। बाबा जी ने कहा, चिरंजीवी भव। बदर जी ने पूछा, बस जी इतनी गर्मी में कहाँ जाना हो रहा है? बाबा जी ने कहा, आगे वाले गांव में एक सिद्ध योगराज का योग प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है।
वहीं जाना है। भाई जी ने कहा बाबा जी आप कैरियर पर बैठ जाइए, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। बाबा जी ने कहा तुम अभी बालक हो, हमारे भारी शरीर को बैठाकर साइकिल चला पाओगे? सिपाही जी ने कहा आपकी कृपा होगी तो बैठने पर और तेज़ चलूँगा। इसके बाद उन्होंने साइकिल रोकी। बाबा जी पीछे कैरियर पर बैठ गए तो साइकिल तेज़ चलाकर गांव तक पहुंच गए। बाबा जी ने कहा अब गांव का रास्ता बहुत सकराव खराब है, तुम चलो मैं पैदल ही आ रहा हूँ। इतना कहकर बाबा जी साइकिल से उतर गए। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भाई जी ने देखा उन्हीं बाबा का बड़ा स्वरूप यहाँ पर रखा हुआ है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।